संतों की पूरी वाणी सुने तो उसमें आपको क्या समझ में आया? तो समझ में आया था जो बीजक का है संतोष सहज समाज भरी, उसमें अपने व्याख्या जितना उनका था उतना किए अपना लोग अपने मतानुसार। अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे होगा, इसका तो विस्तार से व्याख्या की है, उसी का अर्थ जो समझ में आया उसी का अर्थ में था। वो तो शब्द खाली सुना दिए ना, जी, जी। जो याद किए थे। जी वही सुना दिए। अब एक ही प्रश्न है कि गुरु प्रताप भयो जाते हैं सूरत नानक पुर में। अब इसमें कौन ऐसा है कि मतलब गुरु का प्रताप कब हुआ, कैसे हुआ? गुरु प्रताप हो गया तो उसके अतिरिक्त कोई काम मैंने नहीं किया, तो कौन नहीं कर रहा है? सभी कर रहे हैं। तो लिखा साहब कि गुरु प्रताप भयो जाते से सूरत अनंत पड़ी, अनंत में दूसरी जगह। हाँ, अंत चली। अंत, अंत चली शब्द है, अंत मतलब दूसरे जगह न हाँ जाए। नहीं चली, मतलब उसी वही निगाह पर बात, एक ही बात पर मतलब टेक्निकल लगाए रहे, मतलब कि थोड़ा सहज समाज भरी, सहज समाज ही करे बस। क्या और सब अपने मतानुसार सब अपने व्याख्या करने करते हैं। वो तो अलग बात है। जी और कल वाली बात आपको समझ में आ गई थी? कल जी। कल क्या प्रश्न था आपका? 4-5 दिन से आपके। हाँ तो एक प्रश्न जो था सर जो है चल रहा था कि मन का एकाग्र होना, मन का स्थिर होना और मन का जो है शांति होना, और अभी भी आप चेतन और जो है स्वरूप स्थिति और शांति, तीनों में अंतर, तीनों का अंतर आपने व्याख्या बता दिया। चेतन क्या है, चेतन स्वरूप स्थिति क्या है और शांति क्या है, ये तीनों की व्याख्या आपने बता दिया। तो शांति है कि पहले मन एकाग्र किया जाए, स्थिर किया जाए, उसके बाद शांति का अनुभव किया जाए। ये शांति यह चेतन में होकर के किया जाता है, और चेतन से जब अलग उठ जाता है आदमी तो समाज में मतलब अपने स्वस्वरूप में चला जाता है, जिसका कोई व्याख्या नहीं है। ये बात समझ में आपके आ गई? जी हो गया। अनादिकाल से अपना ही बिगड़ा हुआ मन, पीड़ित मन, दुखी मन को शांत करने की दृष्टि से, स्थिर करने की दृष्टि से और एकाग्र करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 652 दिन हो गए। तारीख 20 अगस्त सन 2023, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय।
कल अपने इस संत कबीर सहज समाधि योग साधना स्थान पर जहाँ हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, दूर दराज से पधारे हुए हमारे संत लोग आए थे। वीरेंद्र साहब अमवा कुटी है, बभनान से 10 किलोमीटर उत्तर तरफ, उसमें गोपाल साहब आए थे, हमारे कबीर चौरा मठ बनारस के प्रबंधक जी थे। उसमें शिवराज साहब आए हुए थे, वो गुजरात से थे। एक महेश्वर साहब उसमें थे, वो छत्तीसगढ़ के थे। एक उसमें शंभू साहब थे जो बिहार से आए हुए थे। एक राजू साहब थे उसमें, वो आपके छत्तीसगढ़ के थे। संयोग से वो गोपाल साहब के साथ ही रहते हैं। ऐसे अन्य सभी संत लोग आए थे। उनमें जो वरिष्ठ संतों में थे 3 लोग थे। एक वीरेंद्र साहब, दूसरे गोपाल साहब, तीसरे शिवराज साहब। शिवराज साहब तो कोई इसके बारे में, साधना के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वीरेंद्र साहब कुछ पूजा पाठ करते हैं, पूजा और पाठ। साधना के बारे में उनको, असल में वो महंत हैं, वहाँ खेती 80 बीघा से 100 बीघा के आसपास है, तो खेती ही उनकी साधना है। और 15 साल प्रधानी भी वो रहे, 15 से 20 साल प्रधान भी रहे। तो साधना उन्होंने कम किया है। पूजा पाठ, पाठ का मतलब होता है बीजक का पाठ। हमारे यहाँ कबीर पंथ में बीजक का पाठ, संध्या पाठ, गुरु वंदना, ये सब चलता रहता है। गोपाल साहब हैं हमारे कबीर चौरा मठ मूल गादी बनारस के प्रबंधक हैं। वह प्रबंध व्यवस्था में ही 24 घंटा उनके पास, क्योंकि दूर दराज से जितने लोग आते हैं तो वह उनकी व्यवस्था में बेचारे पूरा जीवन समर्पित किया। बचपन के संत हैं सब लोग, जितने लोग संत लोग आए थे वो सब बचपन के ही संत हैं। उनको साधना सिखाने के बजाय मठ की मर्यादा, मठ के अंदर में कैसे रहन सहन होता है, जीवन यापन कैसे किया जाता है, लोग आपके पास आते हैं तो उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जितने लोग मठ में आते हैं सब दुखी पीड़ित लोग ही आते हैं, उनको सुखी कैसे किया जाए व्यवहार में, ये सब कला गोपाल साहब में है। परंतु साधना की जो मूल प्रक्रिया है, आखिर मैं कौन हूँ, साधु क्यों बना हूँ, अपने शरीर को अपने बस में करने की क्या क्या साधन है, कैसे बस में किया जाता है, बस में करने का क्या मतलब है, हमें कौन सी चीज़ें ऐसी प्राप्त करनी हैं जो संसार से ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है, ये सब के बारे में शायद जानकारी कम है। मैं उनकी वरिष्ठता में, उनके ज्ञान में मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, मतलब जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। जिंदगी वास्तव में हम जब लक्ष्य बना के काम करते हैं, हमारे महापुरुष जितने भी ऋषि हुए हैं, 6 शास्त्र आपके समाज में हैं, शास्त्र के जो ऋषि हैं उन्होंने एक शब्द दिया है सिद्धांत का, और उसी के इर्द गिर्द सारी बातें उन्होंने किया है। उन्होंने खोज किया है शरीर और मैं, शरीर और मैं कौन हूँ,
मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, संसार क्या है, लोग कहाँ अपने आप को बांध करके दुखी हैं, किस इच्छा में बांध करके अपने आप को दुखी किए हुए हैं, किस कल्पना से अपने आप को बांध करके दुखी किए हुए हैं। ये सब सैद्धांतिक रूप से जब देखा जाएगा तो हम अपने स्वयं के ही कल्पना में और अपने शरीर के इंद्रियों, उनके विषय, उनके भोग में ही हम अपने आप को बांध करके दुखी हो रहे हैं। जीवन बहुत छोटा है, 100 साल भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनादिकाल का शब्द हमने प्रयोग किया। अनादिकाल से हमारा मन हमें पीड़ित, दुखी, पश्चाताप, आत्मग्लानि में डुबो रखा है। क्योंकि जो हम आज वर्तमान में यहाँ बैठे हैं, साधना की चर्चा कर रहे हैं, इसके पूर्व कल हमने क्या किया, एक एक मिनट का अगर हिसाब रखें तो कहाँ हमने गलती की, कहाँ हमने सही किया, कहाँ मन दुखी हुआ, कहाँ मन प्रसन्न हुआ, ये सारी स्थितियाँ हम लोग वर्तमान में पढ़ते नहीं हैं। तो बता दीजिए कि अनादिकाल से शरीर के पहले बहुत शरीर हम लोगों ने धारण किया है, अनगिनत। अनादि का मतलब होता है पीछे कितने समय से आ रहे हैं कोई पता नहीं है, और आगे भी अनंत काल तक कहाँ आगे जाएंगे कोई पता नहीं है। हम लोग एक यात्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं। हमारा मंजिल, हम अपना मंजिल ढूंढ रहे हैं, मेरा मंजिल कहाँ है। मैं स्वयं अपने आप में एक मंजिल हूं, ये मुझे ज्ञान नहीं है। बाहर मंजिल ढूंढ रहा हूं, कहाँ जाकर के स्थिर हो। चल ही रहे हैं, चल आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, हाथ से दे रहे हैं, ले रहे हैं, मन से कल्पना अच्छी भी कर रहे हैं, मन से कल्पना बुरी भी कर रहे हैं, उसी में दुखी और सुखी होकर के से चलते रहें, चल रहे हैं, बस कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है। हमारी मंजिल कितनी दूरी पर है, हमारा पहली बात हमें मंजिल ही नहीं पता है, हमारी मंजिल है क्या, हमको कहाँ जाना है। जिंदगी का एक मकसद होता है, सिद्धांत का मतलब मकसद, उसको बोलते हैं लक्ष्य। हमारे ऋषि 6 शास्त्र में लक्ष्य दे रखे हैं, लक्ष्य पे उन लोगों ने काम किया है। जैसे महर्षि पतंजलि, योग शास्त्र भी एक शास्त्र है। महर्षि पतंजलि जी अपने शास्त्र में लिखते हैं समाधि। हमारा लक्ष्य क्या है? समाधि। लेकिन समाधि साधकों के लिए है। मूल रूप से मेरा जो लक्ष्य है मैं कौन हूं? कैवल्य। क्या है? कैवल्य। तद्रूप, तद्भव, तदासीन, सो अहम, वह मैं हूं, वह स्वयं मैं ही हूं जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। जो मेरा मंजिल है बाहर है ही नहीं, वो मेरा अपना मैं स्वयं को पाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं में स्वयं को स्थित करने का ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन किसको पता है बताइए? आम जनमानस को तो पता ही नहीं है। बच्चे जैसा कार्य कर रहे हैं, जैसे बच्चा सवेरे जगता है, माई आंख मीचते ही माई भूख लगा है, माई खावे, वो बेचारा पेट से पीड़ित है। वहां से लेकर के शाम सोने तक बस खाए जाओ, किए जाओ, भोगे जाओ, मिले जाओ, सुने जाओ, देखे जाओ, बस जो आया सामने बस किए जाओ। इसका क्या परिणाम होगा? इसको करना है कि नहीं करना है, करना भी है तो क्यों करना है, कुछ ये सब कुछ पता नहीं। तो जो इसी समाज से, दुखी समाज से अपने आप को थोड़ा सा जिज्ञासा पैदा किया कि आखिर ये जो कार्य हो रहे हैं, जो करता साहब निरर्थक करता है। मैं कैसे किसी को कहूँगी निरर्थक कर रहा है? साहब कह रहे हैं कि वह नहीं जानता क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो सब जानते हैं क्यों कर रहे हैं। नहीं, यही तो बात है। अगर वो जान जाते ना, वास्तव में जो जान जाते तो नहीं करते। जैसे आप अब उम्रदराज हो गए हैं जी, तो उम्रदराज हैं, जो आपने कर चुके हैं वो अब नहीं करेंगे आप जी, क्योंकि आप जान चुके हैं। जी। क्योंकि पहली बात तो देखना, जानना,
करना और समझना, चारों प्रक्रियाओं में आप पूर्ण हो गए हैं। जी साहब, लेकिन ऐसी अब- बैराग आ जाए तब पहली अब- बात बैराग आने की जरूरत है। नहीं, बैराग का मतलब घर छोड़ के नहीं, भागना घर थोड़ी। छोड़ने बैराग की बात नहीं साहब, मेरी कहने का तात्पर्य है कि मतलब उसमें बैराग आ जाए, जैसे घर में बैराग आता है वैसे मतलब इसमें भी बैराग आवे, यही नहीं आ पाता है। वही तो हम जो कहना चाह रहे हैं जी कि हम करते तो हैं, जी लेकिन जिस क्रिया में होना चाहिए उस क्रिया में नहीं होता है। जिस भावना को लेकर हम काम करते हैं वो भावना ऊंची होती है। जैसे हम जानते हैं कि नहीं करना है, नहीं बेकार है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आप जान रहे हैं, जी ठीक है, जो जान गए वो नहीं